गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। तो आज हम लोगों का फाइनली सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यानी फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, केमिकल एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ा, उसको फाइनली हम लोगों ने क्या किया, समाप्त कर लिया। उस पर अच्छे खासे हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन का, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन का और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तो आज जो आप लोग का है क्लास, वो सेकेंड चैप्टर है, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। जिस चैप्टर का अगर हम बात करें, वो चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट कहने का मतलब है, एसिड का अर्थ होता है अम्ल। एसिड का अर्थ होता है अम्ल। बेस की अगर बात करें तो बेस का मतलब होता है भस्म। और साल्ट की अगर हम बात करें तो साल्ट का अर्थ होता है लवण। यानी इस टॉपिक में हमें कंप्लीट रूप से पढ़ना है एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चल जल्दी से आप लोग जुड़ जाओ। चल आगे बढ़ें, क्या आपकी इजाज़त है? चल आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि एसिड बेस एंड साल्ट से ये इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से। आपको पता है कि हम लोग जो है, जितने सारे धरती पर जितने सारे पदार्थ हैं, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यानी अगर पदार्थों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो इसे हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक कहोगे कि प्योर फॉर्म होता है और एक इनप्योर फॉर्म होता है, यानी कि शुद्ध होता है, और एक होता है क्या, अशुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध है। अब अगर हम इस शुद्ध की बात करें तो शुद्ध को भी दो भागों में बांटा गया। एक भाग कहलाया तत्व और एक भाग कहलाया यौगिक। यानी यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें अध्ययन करना है पदार्थ के बारे में। पूरा केमिस्ट्री जो है वो हमारा क्या है, पदार्थों पर ही रिलेट करता है। ठीक है, और पदार्थ में यहाँ जो है हमें केवल यौगिक के बारे में अध्ययन करना है। किसके बारे में अध्ययन करना है? कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करने हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स होता क्या है? तो आप कहोगे कि जब हम तत्वों को एक समान रेशियो में जब हम मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? यौगिक बन जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे आपने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो हमारा क्या बन जाता है? तो आप कहोगे कि जल का निर्माण हो जाता है, यानी H2O। ठीक है, क्या निर्माण होता है? H2O। अब यहाँ पर हाइड्रोजन दो है तो हाइड्रोजन तो यहाँ दो चाहिए। ऑक्सीजन भी डाई मॉलिक्यूल्स होता है, यानी बाई मॉलिक्यूल्स होता है, तो हमें ऑक्सीजन भी दो चाहिए। इस वजह से हमें क्या बनेगा यहाँ? 2H2O। यानी आपको रासायनिक अभिक्रिया में ये बातें अच्छी ढंग से समझाई गई है कि बैलेंस इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने बैलेंस कर दिया। तो यहाँ देखो, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी क्या है? एक तत्व है। जब इन दोनों को मिलाया गया तो हमारा क्या बना? जल बना। तो जल जो बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निश्चित अनुपात में मिलाया गया है। किस अनुपात में मिलाया गया? निश्चित अनुपात में। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम हाइड्रोजन को अगर जल की अगर हम बात करें तो जल की फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यानी हाइड्रोजन का अगर रेशियो देखा जाए तो दो जो अणु है हम ले सकते हैं, या दो तत्व कह सकते हैं, इसका एटम्स हमें हाइड्रोजन का लेना होगा, तो एक एटम्स हमें किसका लेना होगा? तो हमें ऑक्सीजन का लेना होगा। तभी जाकर हमारा किसका निर्माण होगा? तो कहेंगे कि हमारा जल का निर्माण होगा। और यही 2:1 जो है हमारा क्या कहलाया? एक निश्चित अनुपात कहलाया। और यही निश्चित अनुपात मिलकर हमारा जल का निर्माण किया, और यही जल हमारा यौगिक कहलाया।
तो अब आपको भली भांति अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे कि यौगिक हम किसे कहते हैं। ठीक है, यौगिक हम किसे कहते हैं। यानी ये कंप्लीट चैप्टर जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो आप कहोगे कि ये पूर्णतः जो डिपेंड करेगा वो हमारा यौगिक पर, यानी यहाँ केवल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यौगिक के बारे में। ठीक है, तो चलो अब हम समझते हैं अम्ल के बारे में। ठीक है, कुछ परिभाषा जानते हैं। देखो, अम्ल क्या होता है, किसी भी पदार्थ का एक गुण है। अम्ल जो है एक क्या है, अम्ल कहो या बस भस्म कहो या आप लवण कहो, ये तीनों क्या है, यौगिक है। ये तीनों जो है क्या है, यौगिक है। अगर हम बात करें तो अम्ल, भस्म और आपका लवण जो है, ये तीनों जो है, तीनों का तीनों क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक है। बात क्लियर हुआ, ये तीनों का तीनों क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। अब इस यौगिक का, ये तीनों का कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, क्या होता है, गुण। यानी कोई एक ऐसा पदार्थ होगा जिसके गुण अलग होंगे, यानी कि अम्ल का गुण अलग होगा, भस्म का गुण अलग होगा और लवण का गुण अलग होगा। ये तीनों का गुण अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इन्हीं तीनों के बारे में हमें अलग अलग प्रकार के गुण का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो देखो, अगर हम अम्ल और भस्म की बात करें तो आप सीधी सी बात समझना कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा यौगिक है जिसका जलीय विलयन होता है। कौन सा विलयन, जलीय विलयन। जलीय विलयन जो होता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होता है, स्वाद में खट्टे। यानी इसके गुण की अगर हम बात करें तो देखो, इसका गुण जो होगा, अम्ल का जो गुण होता है वो हम कह सकते हैं कि अम्लीयता कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्लीयता। ठीक है, अम्ल का जो गुण होगा उसको हम क्या बोलते हैं, अम्लीयता कहते हैं। ठीक है, भस्म का जो गुण होता है उसको हम क्षारीयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीयता बोलते हैं। ठीक है, और लवण का जो गुण होता है उसको हम उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। ये बात क्लियर हुआ। यानी कि हम अगर अम्ल की बात करें, कोई भी पदार्थ अगर अम्ल है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगा, गुण होगा, और वही गुण हमारा क्या कहलाएगा, अम्लीयता कहलाएगा। भस्म का भी कुछ ना कुछ गुण होगा और ये गुण हमारा क्या कहलाएगा, क्षारीयता कहलाएगा। और लवण की बात करें तो लवण का गुण क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। चल, इतनी बात आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अम्ल कहते किसको हैं। ठीक है, अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल है क्या। देखो, हमने कहा कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है या अम्ल एक ऐसा यौगिक है जिसका जलीय विलयन, कौन सा विलयन, जलीय विलयन। यानी कि जब उसको हम जल में घोलेंगे, ठीक है, तो उसका जल में घोलने पर उसके स्वाद में कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखेगा। क्या दिखेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखेगा। उसी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ठीक है, देखो, हमने कहा कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन, कौन सा विलयन, जलीय विलयन। यानी कि हम जल में जब उसको घोल देते हैं, ठीक है, जलीय विलयन स्वाद में, स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, तथा तथा वो क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, गैस उत्पन्न करता है। किससे मिलकर, किसी न किसी से मिलकर। तो तथा धातु से अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यही हमारा क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले, ठीक है,
आपको कुछ एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे परिभाषा पूछा जाता है और डायरेक्ट आपको परिभाषा रटने पड़ेंगे। तो देखो, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। छोड़ो अभी, HCl भूल जाओ, अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखो आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, आप लिख लो एसिटिक अम्ल, और लिखना है तो और लिख लो कार्बोनिक अम्ल। आपको जितने एग्जाम्पल लिखने हैं लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, अम्ल का परिभाषा है। अब हम आपसे पूछें, ठीक है, कि क्या आपने अम्ल का स्वाद चखा है, तो आपको डायरेक्ट एक ख्याल आएगा मन में कि आपने नींबू खाया होगा। क्या खाया होगा, नींबू। और नींबू का स्वाद कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि नींबू में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। आप दही भी खाए होंगे, दही भी आपको खाने में खट्टा लगता है, इसका मतलब है कि दही भी क्या है आपका, दही में भी अम्ल पाए जाते हैं। आपने कच्चे आम खाया होगा, तो कच्चे आम में भी क्या होते हैं, आपको खाते होंगे तो उसमें आपको खट्टेपन का एहसास होता है, तो वो भी क्या है आपका, उसमें भी एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो तमाम बातें हैं जो अम्ल के बारे में आप जानते हैं, लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि भस्म क्या होता है, तो भस्म में शायद कोई बच्चा हो जो इस बात को बताए कि भस्म किसे कहते हैं, ठीक है, या उसके एग्जाम्पल को। क्यों ऐसा, इस वजह से है कि आप अम्ल से परिचित हो। अम्ल से क्या हो, परिचित हो। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे पदार्थ खाते हो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिस कारण से आप अम्ल से परिचित हो। लेकिन आप दैनिक जीवन में बहुत कम ऐसे पदार्थ खाते हैं जो भस्म से रिलेटेड होता है। जैसे भस्म कहने का मतलब, आप सीधी सी बात समझो, जब क्या होता है, आप लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी जलाने के बाद जो उसमें से जो वेस्ट बनते हैं, वो वेस्ट क्या है, एक प्रकार का भस्म है। आप कहते हैं कि भस्म लगा लेना, ठीक है, या पूजा पाठ में आप जाते हो तो भभूत लगाते हो, उसको कह देते हैं कि भस्म लगाया है, ठीक है। वो क्या है, एक प्रकार का क्षार है। अब वो दैनिक जीवन से आपको रिलेट नहीं करता है, वो कभी कभी इस्तेमाल करते, उसको चख कर तो आप नहीं देखते हो, तो भस्म से आप उतने परिचित नहीं हो। तो थोड़ा बहुत आपको अम्ल से जानकारी होता है, लेकिन भस्म से, लवण से ज्यादा जानकारी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको भस्म के बारे में भी जानना होगा, ठीक है। पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद इसके और भी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अम्ल का परिभाषा आपने लिख लिया, ठीक है। चल, अब अगली पॉइंट की अगर हम बात करें तो भस्म की, ठीक है। देखो, हम यहाँ भस्म के बारे में लिख देते हैं कि भस्म क्या है। देखो, भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, तथा तथा वो क्या करता है, तो आप कहोगे कि वो जो है अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और उदासीन करके लवण का निर्माण कर देता है, ठीक है। तथा अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन लवण का निर्माण करता है।
यही हमारा क्या कहलाता है? तो आप कहोगे कि यही हमारा भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है, ठीक है? अब जैसे ही आप भस्म को पानी से मिलाओगे, किससे मिलाओगे? भस्म को जब आप पानी से मिला दोगे तो ये हमारा कहल बन जाता है क्षार। क्या बन जाता है? क्षार। यानी भस्म के जो जलीय विलयन होता है उसी को हम लोग क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार। यानी जब भस्म प्लस क्या हो जाए? भस्म प्लस जल इक्वल क्या होगा? क्षार। आप जो नॉर्मली पढ़ते हो अम्ल, क्षार और लवण, ये भस्म का ही क्या है? भस्म को जब हम पानी से रिएक्शन करवा देते हैं तो वो निर्माण किसका कर लेता है? क्षार का निर्माण कर लेता है, ठीक है? तो आप ध्यान रखना कि भस्म प्लस जल क्या होता है? क्षार होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, आप एग्जाम्पल लिखोगे तो एग्जाम्पल है आपका जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है? ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि भस्म एक ऐसा पदार्थ है जिसको आप टेस्ट करोगे, क्या करोगे? टेस्ट करोगे तो टेस्ट करने पर उसका जो स्वाद आपको मिलेगा कड़वापन जैसा लगेगा। कैसा लगेगा? कड़वापन जैसा लगेगा। तो वो क्या होगा? तो आप कहोगे कि वो आपका भस्म होगा, ठीक है? या जलीय विलेन जिसका क्या हो जाए? कड़वा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि वो क्या हमारा क्षार है, ठीक है? इसका मतलब है कि आप जो करेला खाते हो, करेला में क्या है? आपको कड़वा लगता है। करेला क्या लगता है? कड़वा लगता है। तो करेला में क्या है? तो आप कहोगे कि करेला में हमारा क्षार मौजूद होता है। आप नीम खाते हो, नीम के जो आप बीज खाते हो, ठीक है? या नीम के दतुअन आप करते हो तो वो भी आपको क्या लगता है? कड़वा लगता है। इसका मतलब कि उसमें भी क्या मौजूद है? क्षार मौजूद है। मिर्च खाते हो, मिर्च कड़वा नहीं लगता, मिर्च क्या लगता है? तीखा लगता है, ठीक है? कड़वा अलग है और तीखा अलग है। आप खीरा खाते हो तो खीरा जो होता है, खीरा का आप देखना कि पीछे का जो हिस्सा होता है उसको अगर आप डायरेक्ट खाते हो तो डायरेक्ट खाने पर वो क्या लगता है आपको? कड़वापन जैसा लगता है, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करते हो? नमक डालकर उसमें रगड़ के उसको फिर काट देते हो। इसका मतलब कि उसका कड़वापन को खत्म कर देते हैं, ठीक है? तो यही हमारा क्या है? भस्म और अम्ल का ये हमारा परिभाषा था, ठीक है? अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। बोल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चल, चल, कॉपी कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि अम्ल और क्षार की पहचान जो है हम लोग करेंगे कैसे? अम्ल और क्षार की पहचान हम लोग करते कैसे हैं? ठीक है, देखो अम्ल या क्षार की पहचान अगर हम बात करें तो इसका हम लोग दो तरीका से पहचान कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीका से। पहला तरीका है कि आप उसको टेस्ट करो। क्या करो? टेस्ट करो। या उसके स्मेल से यानी ऑल्फैक्टरी के माध्यम से हम उसका क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। पहले के ज़माने में जो होते थे, पहले के ज़माने में क्या होते थे, लोगों के पास उतनी टेक्नोलॉजी तो थे नहीं। तो टेक्नोलॉजी नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे? किसी भी चीज़ को पता लगाने के लिए क्या करते थे? या तो उसको स्मेल करके पता लगाते थे, या तो वो टेस्ट करके पता लगाते थे, ठीक है? तो यहाँ से हमें अम्ल और भस्म की पहचान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहचान। अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान जो होगा अम्ल और भस्म की वो कितने तरीका से हम करेंगे? दो तरीका से करेंगे। पहला तरीका होगा कि आप टेस्ट करो। क्या करो? टेस्ट करो, यानी स्वाद के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से। दूसरा है कि स्मेल करो। स्मेल करने का मतलब क्या है? कि आप सूंघ कर बताओगे, ठीक है? क्या करके? सूंघ कर
उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब टेस्ट के माध्यम से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि टेस्ट के माध्यम से देखो, हम स्वाद के माध्यम से जो पता लगाने के लिए हम लोग तीन तरह के पदार्थों का यूज करते हैं। यानी कि हमें अम्ल और क्षार की अगर पहचान करना है तो हमें तीन पदार्थ हमें मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीन पदार्थों का नाम लिखा। पहला जो पदार्थ है वो है आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, पेपर भी हो सकता है, घोल भी हो सकता है। लिटमस घोल दोनों तरीका के मौजूद होते हैं, आप दोनों तरीका से कर सकते हो लिटमस पेपर से। ठीक है, दूसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज से। मिथाइल ऑरेंज से, मिथाइल ऑरेंज से। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर है आपका फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, इन तीन चीजों से हम क्या कर देते हैं, अम्ल या भस्म की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा है, तो हमारा लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज है और फिनोल्फ्थलीन है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चल देखो, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो आपका लिटमस पेपर है और दो और भी है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन जो है, पहले के लोगों के पास टेक्नोलॉजी तो थे नहीं, केमिकल वगैरह का ज्ञान नहीं था, तो पहले जो जमाने में थे, पहले जमाने में केवल लिटमस के जो पौधा आता था, ये लिटमस जो बनाया जाता है, ये किससे बनाया जाता, तो आप कहोगे कि इसका जो निर्माण होता है, ठीक है, इसका जो निर्माण होता है वो निर्माण किससे होता है, लाइकेन के पौधा से होता है। लाइकेन नामक एक पौधा होता है, लाइकेन नामक पौधे से, यानी कि लाइकेन का जो एक पौधा होता है उसी से हमारा क्या प्राप्त किया जाता है, लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके घोल भी बनाए जा सकते हैं और पेपर भी। तो उस समय क्या होता था कि लाइकेन के पौधे से ही इसका क्या कर लिया जाता, इस्तेमाल करके और टेस्ट किया जाता। अब टेस्ट में क्या था, अच्छा टेस्ट यहाँ पर हमने स्वाद लिख दिया, टेस्ट का मतलब हुआ जांच, जांच करके। ठीक है, टेस्टिंग लिख लेना, ठीक है, जांच करके। ठीक है, यहाँ स्वाद की बात नहीं है। ठीक है, चल टेस्टिंग जो है आपका यहाँ लाइकेन के माध्यम से। अब होता क्या था, देखो जैसे हमने एक वीकर लिया, ठीक है, एक वीकर हमने, तीन वीकर हमने लिया, तीन वीकर ए बी और सी हमने लिया, ए बी और सी। इन तीनों वीकर में हमने क्या किया कि कुछ द्रव भर दिए, हमको नहीं पता है कि वो द्रव किसका है, रैंडमली हमने द्रव भर दिया। ठीक है, अब हमने रैंडमली भर दिया तो इसमें तो हमें पता है नहीं कि क्या होगा, तो इसको क्या किए जाते थे कि लिटमस पेपर को इन सभी घोल में डालकर चेक किया जाता था। इस लिटमस पेपर को किसमें डाला जाता था, इस घोल में, या लिटमस के घोल को इसमें डाले जाते थे, इसके बूंद को डाले जाते थे। अब जैसे ही इसमें डाला गया, ठीक है, इसमें अगर डाला और इसमें जो उपस्थित द्रव है, द्रव का अगर कलर चेंज नहीं हुआ, हमने क्या कहा कि यहां पर हमने डाला और इसका कलर नो चेंज है, क्या है, नो चेंज, कलर क्या है, नो चेंज है, तो हमने ये माना कि ये चीज जो है क्या है, तो जल है, ये क्या है, जल है। तो अगर कोई भी चीज का अगर लाइकेन का यानी लिटमस के घोल डालने पर अगर उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हम मानकर चलते हैं कि वो क्या है, जल है, वो क्या है, जल है। तो इसमें जल भरा गया था। ठीक है, यानी कि आपको तीन ऑप्शन दिए गए थे, एक में था कि अम्ल था, एक में क्षार था और एक में जल था। सेकेंड नंबर में जब डाला गया तो देखा गया कि यहाँ पर जो है इसके कलर बदल गए, कलर क्या हो गया, बदल गया, बदल कर कलर कैसा हो गया, तो नीला हो गया। जैसे ही नीला कलर हुआ तो कहा गया कि ये भस्म है, ये क्या है, क्षार है। ठीक है,
तो इसको कहा गया है कि सेकंड नंबर पर जो है वो क्या है, क्षार है। ठीक है। सी नंबर में जैसे ही डाला गया लिटमस के घोल को, तो क्या किए गए, तो इसमें इसका कलर जो हो गया वो लाल हो गया। क्या हो गया, लाल कलर हो गया। तो कहा गया कि ये अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है। तो इस तरीका से इसके क्या कर दिए गए। अब ये आपका एक थ्योरी बन गया। हो सकता था कि कहा जाता कि नीला जो हो रहा है वो अम्ल डालने से, तो हम लोग अम्ल पढ़ते कि अम्ल के डालने से नीला हो गया। यानी यहाँ पर जो कंसेप्ट बना, क्या बना, कि जब हम लिटमस पेपर को हम डालते हैं या लिटमस के घोल को हम डालते हैं किसी भी विलयन में, अगर उसका कलर बदल गया, बदल कर नीला हो गया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या हो गया, तो आप कहोगे कि वो क्षार था। ठीक है। अच्छा, तो इतनी बात समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ लिटमस पेपर के कुछ और भी हम फैक्ट को जान लेते हैं। पहला फैक्ट है कि लिटमस पेपर जो है इसका निर्माण किससे हुआ है, तो आप कहोगे कि लाइकेन से हुआ है। इसी का अगर हम सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि लिटमस पेपर जो है एक नेचुरल है, ये क्या है, नेचुरल है। आगे बताया जाएगा आपको कि नेचुरल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप समझो कि ये जो है नेचुरल है, यानी प्राकृतिक संकेतक इसको बोलते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संकेतक कौन है, तो वो आपका क्या है, तो आप कहोगे कि प्राकृतिक संकेतक क्या, लिटमस है। यानी ये नेचुरल, यानी हमें प्रकृति के द्वारा ये प्राप्त है। ठीक है। अगर और भी हम बात करें लिटमस पेपर के माध्यम, लिटमस पेपर के बारे में, तो देखो ये क्या करता है, ये जो है नीला विलयन को, कैसे विलयन को, नीला विलयन को क्या कर देता है, लाल कर देता है, लाल। ठीक है। अगर नीला विलयन अगर लाल हुआ, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि यही लिटमस पेपर अगर लाल से, लाल से क्या हो जाए, नीला हो जाए। ठीक है, शायद आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, हम ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चल, क्या तुम्हें समझ में आ रहे हैं, बोलो, क्या आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, चल, आ रहे हैं तो अच्छी बात है। चल, देखो हमने क्या कहा कि अगर कोई नीला विलयन है, अगर नीला विलयन को ये लाल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, लाल हो गया। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि लाल विलयन है, लाल विलयन चेंज होकर किस में बदल जाए, नीला में बदल जाए। लाल जो है बदल कर किस में हो जाए, नीला बन जाए। तो हम क्या समझेंगे, ठीक है, देखो अब समझने का यहाँ प्रयास करना। अगर हम किसी घोल में, ठीक है, किसी जैसे इस घोल, इसमें घोल है, ठीक है, इसमें घोल भरा है, ठीक है, इस घोल में हमने क्या किया कि एक लिटमस पेपर को डाला। ठीक है, एक लिटमस पेपर को डाला, ठीक है, या लिटमस के घोल को डाला, आप जो समझो। इसमें जब हमने डाला तो लिटमस का जो पेपर होता है, लिटमस का जो घोल होता है वो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है, पर्पल कलर का, यानी हल्का सा गुलाबी होता है। ठीक है, इसके अगर कलर की बात किया जाए तो लिटमस का घोल जो होता है या पेपर होता है वो हल्की पिंक होती है, ये थी पर्पल होती है। कैसी होती है, इसके कलर की अगर बात करें तो कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। ठीक है, कैसा होता है, पर्पल, यानी हल्का गुलाबी होता है। ठीक है, हल्के गुलाबी कलर के होता है। ठीक है, अगर इस घोल में, ठीक है, हमने डाला क्या, लिटमस के घोल डाला, अगर ये बिलियन, अब ये बिलियन अगर लाल बिलियन है, ठीक है, कैसा बिलियन है, लाल बिलियन है, अगर ये लाल बिलियन परिवर्तित हो गया नीला बिलियन में, किसमें परिवर्तित हो गया, नीला बिलियन में परिवर्तित हुआ, तो हम कहते हैं कि इसमें हमने क्षार मिलाया है। क्या मिलाया है, क्षार मिलाया है। बात क्लियर हुआ। और जैसे ही हमने नीला विलयन में क्या डाला, नीला विलयन में जैसे ही हमने
अम्ल डाला तो वो लाल हो गया, ठीक है। तो लाल अगर चेंज हुआ है कलर तो हम उसको बोलेंगे कि इसमें अम्ल डाले गए हैं। क्या डाले गए हैं? अम्ल डाले गए हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? आया। अब आपको याद कैसे रखना है, देखो सीधी सी बात समझो। आप किसी के ऊपर अम्ल डालोगे, आपने सुना होगा कि एसिड अटैक होते हैं। एसिड अटैक का आपने नाम सुना होगा। एसिड अटैक में क्या होता है, एसिड बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। ये जो आपको एग्जाम्पल जो तीनों एसिड दिए थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये तीनों ही बहुत खतरनाक एसिड है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, हमारे पाचन में भी वो काम आता है। तो आपको पता है कि जैसे हमारे शरीर में आप देखते हो कि हमारे शरीर में अम्लीयता बढ़ गया, ठीक है, यानी अम्ल बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको एसिडिटी वाली समस्या शुरू हो जाती है। क्या होती है? एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। तो आप क्या होते हो, आपका चेहरा लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? चेहरा लाल हो जाता है। या आपके ऊपर अगर एसिड फेंका जाए तो आप गुस्सा से क्या हो जाओगे? लाल हो जाओगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि एसिड फेंकने पर सब कोई क्या हो जाएगा? गुस्सा से लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिड फेंकने से यानी अम्ल को फेंकने से गुस्सा से क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, ठीक है। या आप नींबू खाए होंगे, ठीक है। नींबू अचानक निचोड़ के आप डालो, अचानक आपका चेहरा एकदम क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से निमोनिक मेथड से आप याद कर लेना, ठीक है। तो लिटमस घोल को नीला विलयन को कैसा बना देता है? लाल विलयन बना देता है, ठीक है। और अगर हमने क्षार डाला है तो लाल विलयन को कैसा बना देगा? नीला विलयन बना देगा। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। तो लिटमस पेपर से आपको ये 4 से 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने थे। पहला पॉइंट क्या है कि इसका निर्माण लाइकेन नामक पौधा से होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट है कि प्राकृतिक संकेतक होता है, यानी ये प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त है। तीसरा है कि ये लाल विलयन को नीला कर देता है, यानी लाल विलयन को नीला करता है, ठीक है। ये लिटमस पेपर पर वो सारे चीज दिए जाते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर को पहले नीला बना दिया जाता है और उसमें अगर आप एसिड में डालोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लाल जो होता है तो उसको डालोगे एसिड में तो क्या हो जाएगा? क्षार में डालोगे तो नीला होगा और एसिड में डालोगे तो लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लिटमस घोल था। अब ये आता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं। देखो, इसको कॉपी कर लिए होंगे। चल, मिथाइल ऑरेंज जो है, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज जो है एक प्रकार का आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल संकेतक है। कैसा है? आर्टिफिशियल संकेतक है, यानी हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल कहो या इसी को आप मैनमेड कहो। आगे आपको बताया जाएगा कि आर्टिफिशियल क्या होता है, मैनमेड क्या होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल कहो या मैनमेड कहो या इसी को आप कृत्रिम कहो। क्या कहो? कृत्रिम संकेतक कह दो। इसी को आप क्या कह दो? कृत्रिम संकेतक कह दो, ठीक है। इसका जो कलर होता है, इसकी अगर हम कलर की बात करें तो ये कलर जो होता है ऑरेंज होता है। कैसा कलर? आप देख रहे हो कि ऑरेंज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका कलर कैसा हो जाएगा? तो आप कहोगे कि इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज जैसा होता है, ठीक है। लिखा हुआ है ऑरेंज, इस वजह से आप ध्यान रखना, इसके कलर पूछ लिया जाता है। तो इसका जो कलर होता है यानी रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो आप कहोगे कि ऑरेंज होता है। कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। बोलो, बात समझ में आई या नहीं है? बात समझ में आया? अब अगर मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज में आप क्या करते हो? जब आप मिथाइल ऑरेंज को, ये क्या करता है, जब आप इसमें एसिड डालोगे, क्या डालोगे? एसिड सॉल्यूशन में डालोगे, ठीक है। हमने माना है, देखो हमने फिर एक बीकर ले लिया, ठीक है, इस बीकर भी ले लिया, 2 बीकर, ठीक है। इसमें इसका जो कलर है कुछ होगा, ठीक है, इसका भी कलर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। ये एसिड है, इसमें हमने क्या माना कि एसिड है, और ये क्या है? बेस है, ठीक है। ये एसिड और ये क्या है? बेस है। इस एसिड में अगर हम मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं, इसको डालते हैं मिथाइल ऑरेंज को, ठीक है। एसिड में जब हम मिथाइल ऑरेंज के डालेंगे
तो इसका मिथाइल ऑरेंज जो है उसका कलर कैसा था, ऑरेंज था, ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज कलर था। ये ऑरेंज कलर चेंज होकर बन जाएगा कैसा, तो रेड बन जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड बन जाएगा। ये बात समझ में आया या नहीं आया, बोलो, कोई दिक्कत इसमें? यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑरेंज जो रंग है, ऑरेंज जो रंग है उसका परिवर्तन किस में हो गया, लाल रंग में परिवर्तन हो गया, ठीक है, किस रंग में, लाल रंग में। कब हुआ, जब हमने क्या डाला, एसिड डाला, एसिड के विलयन में हमने डाला, ठीक है। लेकिन जब आप बेस के विलयन में डालोगे, किसके विलयन में, बेस के विलयन में, यानी क्षार वाला कोई सॉल्यूशन में डालोगे, तो इसमें होगा क्या, तो देखो इसमें क्या होगा कि जो ऑरेंज कलर था, कौन सा कलर था, ऑरेंज कलर, ये कलर चेंज हो जाकर येलो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, येलो हो जाएगा। यानी कि ऑरेंज से ये परिवर्तित होकर पीला रंग हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि इसमें जो कलर है, इसमें जो मिलाया गया, ये जो विलयन है, ये विलयन कैसा है, तो आप कहोगे कि क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है, आप कहोगे कि विलयन जो है कैसा है, क्षारीय विलयन है। तो ये हमारा क्या था, मिथाइल ऑरेंज था। बोलो, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई या नहीं है, बोलो। जब हम बेस के सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, तो येलो कलर हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या है? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन देखे जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। चल आगे बढ़े हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब आती है बात किसकी, फिनोलेप्थिलीन का, ठीक है। देखो समझना, थर्ड नंबर हमारा क्या था, फिनाल फथलीन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कलरलेस होता है। सबसे पहले तो जानो कि ये भी क्या है, एक आर्टिफिशियल है। क्या है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। या इसी को कह सकते हैं कि ये मैन मेड है, या इसी को हम कह सकते हैं कि ये कृत्रिम संकेतक है, कृत्रिम संकेतक है, ठीक है। यानी इसका निर्माण किया गया है आदमियों के द्वारा, यानी मनुष्यों के द्वारा इसका निर्माण किया गया, यानी ये प्राकृतिक में हमें मौजूद नहीं था, इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। इसका जो कलर होता है, ठीक है, अगर इसके कलर की हम बात करें तो इसका जो कलर होता है वो कलर कैसे होते हैं, तो आप कहोगे ये कि ये कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस, यानी कि रंगहीन होता है, ठीक है। कैसा होता है इसका रंग, तो इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रंगहीन होता है। बोलो, ये बात समझ में आया या नहीं है, बात क्लियर है? चल, अब ये रंगहीन होता है तो हमने फिर वैसा ही काम हमने किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने एसिड डाल दिया, ठीक है। इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने बेस डाल दिया, यानी क्षार डाल दिया। और अब हम फिनोलेप्थिलीन को इसमें डालकर चेक करेंगे। इसमें डालकर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। जब हमने फिनोलेप्थिलीन को इसमें डाला, जब हमने फिनोलेप्थिलीन को इसमें डाला तो इसमें क्या हुआ, देखो हम यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब हम इसको इसमें डालें, ठीक है, तो इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि पहले इसका कलर क्या था, यानी कलरलेस था, तो अभी भी क्या रहा, कलरलेस रहा। यानी कि नो कलर चेंज, क्या हुआ, नो चेंज
इन कलर, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रंग में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जब हम एसिड में डालेंगे, फिनोल्फ्थलीन को डालेंगे, तो फिनोल्फ्थलीन का जो कलर है, जो रंगहीन था, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जैसा हम डाले हैं वैसा ही ये बाहर निकालने पर दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या किया, जब हमने इसको डाला किसमें, बेस में डाला, किसमें डाला, बेस में डाला, तो इसके कलर चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएंगे। ये कैसा था, कलरलेस था, यानी रंगहीन था। ये कलरलेस से कैसा बन जाएगा, तो इसका कलर पिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। पिंक कहने का मतलब है कि गुलाबी कलर का हो जाएगा, किस कलर का हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही हमने देखा कि रंगहीन से इसका कलर कैसा हो गया, गुलाबी हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि ये घोल जो है क्या है, तो आप कहोगे कि ये घोल जो है बेसिक नेचर का है, कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है, यानी क्षारीय प्रकृति का है इसमें घोल। अब बोलो, क्या तुम्हें ये बातें समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें अच्छे ढंग से ये बातें समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना पर्याप्त है, ठीक है। धीरे धीरे करके इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा आपको लेक्चर समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया है तो पुनः एक बार देखने का कष्ट करो, ठीक है, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगर हम चाहते तो इसको आधे घंटे में पूरा टॉपिक को खत्म करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन उससे तुम्हें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं था, ठीक है। आते पूरा पॉइंट नोट करवा देते, यहाँ तुम्हें समझाते हुए बताया जा रहा है, ठीक है। इस वजह से धीरे धीरे आपको सब चीज क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट करवा दी जाए। तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हमारी गारंटी है। अच्छे ढंग से केवल क्या करो, इसको रिवीजन करो और अपना नोट्स भी बना लेना, ठीक है। हालांकि नोट्स बनाने की आवश्यकता है पड़ेगी नहीं, ठीक है, तुम्हें सारे चीज यहीं पर याद करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो और अपने बड़े का आदर और सम्मान करते रहें, ठीक है। चल बाय बाय।